हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल नितिन अकेडमी एंड दिस इज एनके एंड टुडे वी आर आल्सो गोइंग टू लर्न अ न्यू टॉपिक, सुड के मास्टर बने। हाँ स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हो, आज हम आपको सुड के मास्टर बनाने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सुड किससे बना है। आपने एक हेल्पिंग वर्ब देखी होगी, सेल। इसी का ये होता है सेकंड फॉर्म। सेल सुड का, सेल से बनता है सुड, और आज हम इसी के मास्टर बनने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं पहला बताऊंगा आपको सुड के बारे में। सुड का स्टूडेंट्स अर्थ होता है चाहिए। क्या होता है? चाहिए। और इसको हम सलाह के लिए यूज करते हैं। तो कैसे? जैसे मयंक को पढ़ना चाहिए। मयंक को पढ़ना चाहिए, यह सेंटेंस शुड से बनेगा। कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे मयंक, उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब शुड, और मेन वर्ब क्या है? पढ़ना चाहिए, रीड। स्टूडेंट्स, सेंटेंस बन चुका है। मयंक को पढ़ना चाहिए, मयंक शुड रीड। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं। जैसे अखिलेश को बोलना चाहिए। अखिलेश को बोलना चाहिए कैसे बनेगा? सबसे पहले अखिलेश शुड, और बोलना स्टूडेंट स्पीक। देख सकते हैं आप कितनी आसानी से सेंटेंस बनाए जा रहे हैं। आप भी बना सकते हैं। आपको करना क्या है? चैनल को जाकर और सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट कर देना है। स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगला मैं थोड़ा सा बदलाव कर देता हूं इसी में। दूसरा है हमारा शुड हैव। स्टूडेंट्स, क्या है? शुड हैव। इसका अर्थ क्या है? चाहिए था। शुड हैव, चाहिए था। और ये पास्ट में सलाह, पास्ट में एडवाइस के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे रोहित को खेलना चाहिए था। रोहित को खेलना चाहिए था, और रोहित शुड हैव। और एक बात का और ध्यान रखेंगे, इसमें V3 आती है स्टूडेंट्स। क्या आती है? V3। तो प्लेड, रोहित शुड हैव प्लेड। एक एग्जांपल और देखेंगे इसका। तुम्हें अपना पाठ याद करना चाहिए था। देख सकते हैं आप सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट यू, हेल्पिंग वर्ब शुड हैव, याद करना चाहिए था। क्या? लर्ट। और क्या याद करना चाहिए स्टूडेंट्स? अपना पाठ, योर, BYOUR, योर लेसन। समझ में आ रहा है कितनी आसानी से सेंटेंस को बनाया जा रहा है। आज की हम इस वीडियो में 1000 लाइक का एम रखते हैं, है ना? तो आपको ध्यान से पढ़ना है। अगला मैं इसी का टॉपिक बता रहा हूं, शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट। शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट, है ना? और स्टूडेंट इसका अर्थ है होना
चाहिए। क्या है इसका अर्थ? होना चाहिए। जैसे जैसे देखें आप, मोहन को आगरा में होना चाहिए। मोहन को कहां होना चाहिए? आगरा में होना चाहिए। तो सबसे पहले मोहन शुड बी, और कहां होना चाहिए? आगरा में, इन आगरा। देख पा रहे होंगे कितनी आसानी से हम सेंटेंस को बना ले रहे हैं। एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सीता को विद्यालय में होना चाहिए। सीता को विद्यालय में होना चाहिए। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे सीता, उसके बाद होना चाहिए के लिए शुड बी, और ऑब्जेक्ट क्या है? विद्यालय में, इन स्कूल। सीता शुड बी इन स्कूल। बात समझ में आ रही होगी आपके। मैं आगे इस टाइप का सेंटेंस डिस्कस कर रहा हूं, थोड़ा सा बदलाव कर दूंगा। शुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट। देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा बदलाव किया है। जो भी रूल होगा देखेंगे आप। जैसे, अच्छा इसके बारे में आपको बता दूं, इसका जो अर्थ है होना चाहिए था, क्या अर्थ है? जो अभी हमने होना चाहिए पढ़ा है, ये उसका पास्ट है। जैसे पिताजी को कार्यालय में होना चाहिए था। पिताजी को कार्यालय में होना चाहिए था। फादर, द फादर शुड हैव बीन, और कहां होना चाहिए? इन द ऑफिस। पिताजी को कार्यालय में होना चाहिए था। द फादर शुड हैव बीन इन द ऑफिस। एक एग्जाम्पल इसका और देखिए आप। जैसे उन्हें इस समय आगरा में होना चाहिए था। फटाफट बनाकर दिखाएं, और जो सबसे पहले बना लेगा वो कमेंट करेगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स दे, जो इसका सब्जेक्ट है। अब जो चल रहा है इसका प्रयोग शुड हैव बीन, शुड हैव बीन। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? इन आगरा। कब होना चाहिए? इस समय, एट दिस टाइम। दे शुड हैव बीन इन आगरा एट दिस टाइम। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो हम इस तरह से शुड का प्रयोग सीख सकते हैं। शुड में हम मास्टर बन सकते हैं। नेक्स्ट इसका देखें क्या रहेगा? शुड बी प्लस V3, शुड बी प्लस V3 लगाना है, और इसका हिंदी अर्थ होता है किया जाना चाहिए। देख पा रहे हैं आप? किया जाना चाहिए। जैसे अंग्रेजी बोली जानी चाहिए। क्या बोली जानी चाहिए? अंग्रेजी बोली जानी चाहिए। सबसे पहले इंग्लिश शुड बी। अब आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, बोली जानी। बताइए क्या? स्पोकन।
स्पीक, स्पोक, स्पोकन। बात समझ में आ रही है ना आपके? नेक्स्ट सेंटेंस, एक और इसका एग्जांपल देखो, मैं यहीं डिस्कस कर लेता हूं। जैसे कि पत्र लिखा जाना चाहिए, पत्र लिखा जाना चाहिए। सबसे पहले अ लेटर शुड बी, और लिखना, लिखना का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटन। राइट, रोट, रिटन। तो देख पा रहे होंगे, दो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। ऐसे ही आगे आप एग्जाम्पलों को बना सकते हैं। चलिए आगे देखें, शुड में क्या है स्टूडेंट्स। आगे है थोड़ा सा बदलाव। शुड, इसको सही करते हैं, शुड हैव बीन, शुड हैव बीन प्लस V3, शुड हैव बीन प्लस V3, और इसका अर्थ है किया जाना चाहिए था। क्या? किया जाना चाहिए था। एग्जाम्पल देखो, जैसे अंग्रेजी बोली जाने जानी चाहिए थी, अंग्रेजी बोली जानी चाहिए थी। सबसे पहले क्या लगाना है? इंग्लिश शुड बी, शुड हैव बीन, शुड हैव बीन, और थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे आप? बोली जानी चाहिए, स्पोकन। इंग्लिश शुड हैव बीन स्पोकन। और एक और एग्जांपल, जैसे पानी दिया जाना चाहिए था। सबसे पहले वाटर शुड हैव बीन, और दिया जाना की थर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स क्या? गिवन। तो आप देख सकते हैं दो एग्जाम्पल में, हर प्रयोग के मैं दो एग्जाम्पल दे रहा हूं, है ना। अगर समझ में आ रहा हो तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका प्रयोग क्या है? नेक्स्ट आपका प्रयोग है शुड हैव। इसका अर्थ मोस्टली आपको पता होगा, पास होना चाहिए। फटाफट एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। क्या है? जैसे उसके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए। फटाफट आंसर देंगे। चलिए सबसे पहले क्या? सब्जेक्ट ही के बाद शुड हैव, क्या स्टूडेंट्स? शुड हैव, और क्या होना चाहिए? एक कंप्यूटर, ए कंप्यूटर। बात समझ में आ रही है? उसके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, ही शुड हैव ए कंप्यूटर। चलो एक एग्जांपल और, जैसे राम के पास बंदूक होनी चाहिए। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, और समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिखकर भेजें, है ना। सबसे पहले राम, हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? शुड हैव, और क्या होना चाहिए? बंदूक, अ गन। कैसा लग रहा है? समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए इसका जो शुड है उसका एक लास्ट रूल मैं आपको और बता देता हूं। जो शुड हैव सीखा है ना अभी, इसी का पास्ट होता है स्टूडेंट शुड हैड। शुड क्या होता है? शुड हैव और हैड। आप ध्यान से देखें, होना चाहिए था, क्या? होना चाहिए था, है ना। यहां पर जो हेड है वो थर्ड फॉर्म का काम करेगी। जैसे मेरे पास एक कलम
होनी चाहिए थी। फटाफट उड़ाएं इसको, है ना। क्या आई, क्या लगना चाहिए स्टूडेंट्स, शुड, आई शुड हैव, और क्या हैड, क्या होनी चाहिए थी, एक कलम, ए पेन, आई शुड हैव हैड अ पेन। देख पा रहे होंगे, एक एग्जांपल मैं इसका और देता हूं। क्या एग्जांपल रहेगा, राजा के पास एक कुत्ता होना चाहिए था। राजा के पास एक कुत्ता होना चाहिए था। एग्जाम्पल देखें फटाफट, राजा शुड हैव, और क्या, हैड ए डॉग। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। मैंने आपको शुड के जितने भी प्रयोग होते हैं वो सभी करा दिए हैं, है ना। आप इस वीडियो को बहुत ही बारीकी से देखें और आज के बाद आपको कोई भी शुड का रूल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो समझ में आ रहा है, आज का हमारा टॉपिक था शुड के मास्टर बने, है ना। और आज के बाद मुझे ऐसा लगता है आप शुड के मास्टर बन गए होंगे। तो गाइस, ये मेहनत आपको कैसी लगी, तो इसके लिए आपको करना क्या है, हमारे इस वीडियो को, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स सीखने वाले हैं, जो अंग्रेजी को मन से पढ़ते हैं, उन तक ये सेशन पहुंच पाए। आज के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।